गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग अध्याय 5 पढ़ रहे थे, विधायिका, है ना। इसमें आए थे हम लोग राज्य विधान मंडल में। ठीक है, तो देखो, संविधान के अनुच्छेद 159 1 व 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा, है ना। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक विधान मंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होंगे, वहाँ एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार संविधान द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार कुछ राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद है, तथा कुछ राज्यों में विधानमंडल का एक सदन है जिसे विधानसभा कहा जाता है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल तथा अन्य शेष राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। राज्यपाल को भी विधानमंडल का अभिन्न अंग माना गया है। इस प्रकार राज्य विधानमंडल के निम्नलिखित 3 अंग हैं, है ना। राज्य मंडल के कितने अंग हैं? 3 अंग। तो पहला इसमें राज्यपाल, गवर्नर, है ना। तो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी राज्यपाल विधानमंडल का क्या है? अभिन्न अंग होता है। दूसरा दिया यहाँ पे विधानसभा, है ना। तो इसे विधानमंडल का लोकप्रिय या प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। तीसरा इसमें विधान परिषद, इसे विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, विधानमंडल के 3 अंग हैं जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे विधानसभा का गठन कैसे होता है। तो विधानसभा राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन है जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। यह सदन विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होता है और विधानसभा के गठन को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया है विभाजित करने के लिए, तो सदस्य संख्या पहले, दूसरा सदस्यों का निर्वाचन, तीसरा मतदाताओं की योग्यता, चौथा सदस्यों की योग्यताएं, पांचवा कार्यकाल और छठवा है यहाँ पे पदाधिकारी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सदस्य संख्या। तो संविधान के अनुच्छेद 170 1 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य 75 क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। केवल असम के स्वाधीन जिले शिलांग की छावनी और नगर पालिका क्षेत्र मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को जनसंख्या के इस निश्चित आधार से क्या किया गया है? मुक्त रखा गया है। ठीक है, देखो स्थान आरक्षण। तो राज्यपाल की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित रखे गए हैं। किसी विधानसभा के सामान्य निर्वाचन में यदि एंग्लो इंडियन समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व न मिला हो तो राज्यपाल इस समुदाय के किसी एक सदस्य को विधानसभा के लिए क्या कर सकता है? वो मनोनीत कर सकता है ना। दूसरा इसमें दिया है सदस्यों का निर्वाचन। तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान द्वारा होता है। तीसरा, मतदाताओं की योग्यताएं। विदेशी, पागल, दिवालिया और फौजदारी के अपराध में किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्तियों को छोड़कर
18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले उस क्षेत्र के व्यक्ति को जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित है, विधानसभा के सदस्य एमएलए के निर्वाचन में मत देने का क्या करता है, वो अधिकार है। ठीक है। अब यहाँ चौथा विधि सदस्यों की योग्यता है। तो योग्यता क्या होती है इसमें कि विधानसभा की सदस्यता के उम्मीदवार के लिए क्या है, संविधान का अनुच्छेद 173 के अनुसार निर्धारित योग्यताएं मतलब अर्हताएं, है ना, इस प्रकार। तो पहला क्या है इसमें, भारत का नागरिक हो। दूसरा कम से कम क्या है, 25 वर्ष पूरी आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। ठीक है। चौथा है संघीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन मंत्री पद को छोड़कर कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो। और पांचवा है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो। पांचवा कार्यकाल। तो संविधान का अनुच्छेद 172(1) के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल उसकी बैठक की तिथि से 5 वर्ष है, परंतु मुख्यमंत्री के परामर्श पर इस अवधि के पूर्व भी राज्यपाल द्वारा भंग की जा सकती है। छठा इसमें पदाधिकारी। तो संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा की प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। पहला है इसमें अध्यक्ष, दूसरा है उपाध्यक्ष। इन दोनों पदाधिकारियों को विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही निर्वाचित करते हैं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके कार्य को क्या करता है, संभालता है। ये दोनों अपनी सदस्यता पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं और एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त 14 दिन की पूर्व सूचना पर प्रस्तुत और विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये दोनों ही पदाधिकारी वैतनिक होते हैं और विधानसभा के भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष नवीन विधानसभा की प्रथम बैठक की तिथि तक अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 179। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा के संबंध में वे समस्त शक्तियां प्राप्त हैं जो शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा के संबंध में प्राप्त है। लोकसभा अध्यक्ष वही कार्य करता है जो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। अब देखो इसमें विधानसभा की शक्तियां एवं कार्य। तो राज्य विधानमंडल का कार्य क्या है यहाँ पे, तो विधानसभा राज्य विधानमंडल का प्रथम और प्रमुख सदन है जो विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली है। इसकी शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। पहला है व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति एवं कार्य। तो कानून निर्माण के क्षेत्र में विधानसभा विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली सदन है। राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण करने के अतिरिक्त इसे समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु इसके द्वारा बनाए गए कानून और संसद द्वारा बनाए गए कानून में विरोध होने की स्थिति में इसके द्वारा बनाया गया कानून निरस्त हो जाता है और विधानसभा द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक को विधान परिषद केवल 3 माह तक ही अपने विचाराधीन रख सकती है। अंततः विधानसभा का निर्णय ही क्या होता है, अंतिम होता है। दूसरा इसमें कार्यपालिका संबंधी शक्ति एवं कार्य। तो विधानसभा का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण होता है ना। विधानसभा का क्या होता है, कार्यपालिका पर पूरा नियंत्रण होता है इसमें। तो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और वह विधानसभा के विश्वास पर्यंत ही अपने पद पर बनी रह सकती है और विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे अपदस्थ कर सकती है। इसके अतिरिक्त विधानसभा के सदस्य प्रश्न पूछकर, कार्य स्थगन प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव रखकर तथा सरकारी नीति की आलोचना करके मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। तीसरा वित्त संबंधी शक्ति एवं कार्य। तो विधानसभा के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति एक निर्विवादित शक्ति है। कोई भी वित्त विधेयक पहले विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। विधान परिषद
में नहीं। विधानसभा से पारित हो जाने के पश्चात वित्त विधेयक क्या करता है, विधान परिषद को भेजा जाता है और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति तिथि से 14 दिन की अवधि के भीतर उस विधेयक को अपने सुझावों के साथ विधानसभा को क्या करता है, लौटाना होता है। यदि इस अवधि में विधान परिषद उस विधेयक को अपने सुझावों के साथ विधानसभा को नहीं लौटाती है तो उस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने क्या किया था, पारित किया था। चौथा, इसमें अन्य शक्तियाँ एवं कार्य। तो उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त विधानसभा को निम्नलिखित अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है। इसमें पहला, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। दूसरा, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए भारतीय संघ के कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। विधानसभा की उपयुक्त शक्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विधानसभा विधानमंडल का एक शक्तिशाली सदन और सर्वोच्च अंग है। व्यवहार में यही विधानमंडल है।